चलिए, आज भारत की उन विशाल नदियों के अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धमनियों में बहता हुआ जीवन है। आज हम उत्तर भारत की उन्हीं महान नदी प्रणालियों को समझेंगे, पहाड़ों से मैदानों तक, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी बसती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी शक्ति है जो हिमालय की ऊंची चोटियों से उतरकर भारत के विशाल मैदानों में, मतलब हमारे देश के दिल में, जान डाल देती है। आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उत्तर के प्रहरी यानी सिंधु नदी प्रणाली से। ये कोई आम नदी नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली सिस्टम है जिसने इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और इतिहास दोनों को आकार दिया है। तो इस महान प्रणाली का जो मुख्य किरदार है वो है सिंधु नदी। इसकी कहानी शुरू होती है एक बेहद ही खास जगह से। देखिए, इसका जन्म होता है तिब्बत में, पवित्र मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर मौजूद बोखर-चू ग्लेशियर से। जरा सोचिए कितनी ऊंचाई से ये अपना सफर शुरू करती है। वहां से ये भारत के लद्दाख में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाती है। पर सिंधु का ये लंबा सफर अकेला नहीं है। इस महानदी को रास्ते में 5 और शक्तिशाली सहायक नदियां आकर मिलती हैं जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। और ये हैं वो 5 शक्तिशाली साथी। झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत शेषनाग झील से। फिर हिमाचल से आती हैं चेनाब और रावी जो बारालाचा ला और रोहतांग दर्रे से बहना शुरू करती हैं। उन्हीं के पास व्यास कुंड से जन्म लेती है ब्यास नदी और आखिर में है सतलुज जो सिंधु की तरह ही अपना सफर तिब्बत में मानसरोवर के पास से शुरू करती है। ये पांचों मिलकर ही सिंधु को एक महानदी बनाती हैं। अच्छा, तो अब उत्तर से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं और भारत के दिल की धड़कन यानी गंगा यमुना प्रणाली को देखते हैं। ये वो सिस्टम है जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं और जिस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इस प्रणाली की आत्मा है हमारी पवित्र गंगा नदी। इसकी यात्रा शुरू होती है हिमालय की गोद से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में मौजूद गौमुख से। और यहाँ से ये एक ऐसे लंबे सफर पर निकलती है जो सिर्फ राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जिंदगी से होकर गुजरता है। और गंगा की सबसे बड़ी साथी है यमुना। इसका सफर भी उत्तराखंड की बर्फीली वादियों से बंदरपूंछ चोटी पर मौजूद यमुनोत्री ग्लेशियर से ही शुरू होता है। ये नदी हमारे देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों को जीवन देती है। ये स्लाइड इन दोनों नदियों के रिश्ते को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। दोनों का जन्म उत्तराखंड के पहाड़ों में एक दूसरे के पास ही होता है। एक तरफ गंगा जो मैदानों में एक लंबा और चौड़ा रास्ता तय करती है और दूसरी तरफ यमुना जो बड़े बड़े शहरों के बीच से होकर लगभग समानांतर बहती है। और फिर इनकी यात्रा पूरी होती है प्रयागराज के पवित्र संगम पर, जहां ये दोनों महान नदियां एक हो जाती हैं। बिल्कुल, सिंधु की ही तरह गंगा और यमुना भी अकेली नहीं है। इन्हें भी अलग अलग दिशाओं से कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं जो मिलकर इस पूरे नदी प्रणाली को और भी विशाल और महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए इनके कुछ प्रमुख साथियों से भी मिल लेते हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है सोन नदी जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। वहीं उत्तराखंड से रामगंगा आकर जुड़ती है। उत्तर में तिब्बत नेपाल से आती है कोसी नदी। और फिर है चंबल जो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से अपना सफर शुरू करती है। ये और ऐसी ही कई और नदियां मिलकर उस विशाल इलाके को बनाती हैं जिसे हम गंगा बेसिन कहते हैं। तो हमने देखा कि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं बल्कि ये एक पूरी सभ्यता की धमनियों की तरह हैं जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हजारों सालों से चुपचाप बहती ये नदियां अपने साथ कौन-कौन सी अनकही कहानियां लेकर चलती हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया की छत से, हिमालय से। यहीं से जन्म होता है भारत की सबसे ताकतवर, सबसे विशाल नदियों में से एक, ब्रह्मपुत्र का। और ये कोई आम नदी नहीं है, ये तो 3-3 देशों का लंबा सफर तय करती है। तो इसकी कहानी शुरू होती है तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसके नाम। जैसे ही ये नदी भारत में एंट्री लेती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। और फिर जब ये असम के मैदानों में पहुंचती है और इसमें लोहित और दिबांग जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं,
तब जाके ये अपने असली विशाल रूप में आती है और कहलाती है ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से अब उतरते हैं नीचे और चलते हैं भारत के पठारी दिल की तरफ। यहाँ हमें मिलेंगी प्रायद्वीप की महान नदियाँ। अब बात करते हैं नर्मदा की। इसकी कहानी ना अपने आप में बहुत अनोखी है। कहते हैं ये वो नदी है जो अपनी राह खुद बनाती है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, नर्मदा का सफर शुरू तो होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, पर इसकी असली कहानी इसके जन्म में नहीं बल्कि इसके बहाव की दिशा में छुपी है। यही वो चीज है जो इसे बाकी सब नदियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और यहाँ पे ये बात एकदम साफ हो जाती है। सोचिए, जहाँ गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सारी बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा एकदम उल्टी दिशा में बहती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब बिल्कुल ही विपरीत यात्रा है ना। कमाल की बात। नर्मदा की इस अनोखी यात्रा के बाद अब मिलते हैं प्रायद्वीप की सबसे लंबी और सबसे पूजनीय नदी से, गोदावरी। और इसे यूं ही दक्षिण की गंगा का दर्जा नहीं मिला है। गोदावरी का जन्म होता है महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे त्रयंबकेश्वर से। ये प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है और जब इसमें पेनगंगा, बेनगंगा और इंद्रावती जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं ना, तो ये एक विशाल जलमार्ग बन जाती है जो पूरे दक्कन के पठार को सींचती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रायद्वीप में जीवन देने वाली और भी कई धाराएं हैं। फटाफट देखते हैं। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से अपना सफर शुरू करती है महानदी। और दक्षिण भारत की पवित्र कावेरी का जन्म होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अब देखिए, हर नदी की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब जरा कुछ और महत्वपूर्ण नदियों पर एक तेज नजर डालते हैं, क्योंकि इनमें से भी हर एक की अपनी एक खास बात है। तो देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तापी। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला हमें एक नहीं बल्कि दो नदियां देती है, साबरमती और लूनी। और विंध्याचल से शुरू होता है माही नदी का सफर। पर इनमें से एक नदी ऐसी है जो सबसे अलग है, सबसे अनोखी, और वो नदी है लूनी। जानते हैं इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये वो नदी है जो कभी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं। हाँ, ये अपना सफर समुद्र में पूरा करने के बजाय गुजरात के कच्छ के रण के रेगिस्तान में ही कहीं खो जाती है, विलीन हो जाती है ना प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा। अच्छा, तो हमने अब तक कई नदियों और उनके जन्मस्थानों की बात कर ली। तो चलिए एक बार फटाफट इन सभी मुख्य नदियों को एक साथ एक नज़र में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो तैयार है? हिमालय की चोटियों से लेकर प्रायद्वीप के पठारों तक चलिए इन सभी जीवन रेखाओं को एक साथ देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्विक रिकैप। देखिए, एक तरफ ब्रह्मपुत्र का विशाल चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तो दूसरी तरफ अमरकंटक और त्रयंबकेश्वर जैसे पवित्र पर्वतीय स्रोत। कृष्णा महाबलेश्वर से, महानदी सिहावा से और कावेरी ब्रह्मगिरी से। सच में हर नदी का जन्मस्थान भारत की भौगोलिक विविधता की एक अलग ही कहानी कहता है। और एक बात याद रखिएगा, ये तो बस कुछ मुख्य नदियां थी, एक झलक थी बस। भारत में 8 से भी ज्यादा बड़ी नदी प्रणालियां हैं जो हजारों लाखों सहायक नदियों का एक इतना विशाल और जटिल जाल बनाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में एक बात सोचना बहुत जरूरी है। ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं, जमीन पर बहने वाली सिर्फ धाराएं नहीं हैं। नहीं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य, सब इनसे जुड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनकी कहानी को हम सब मिलकर आगे कैसे बढ़ाएंगे।